अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 के एप्लीकेशन जारी हैं और हज 2026 के लिए जो एप्लीकेशन की डेट थी वो भी बढ़ा दी गई है 7 अगस्त 2025 तक के लिए। तो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया है वो लोग अपना एप्लीकेशन जल्द से जल्द 7 अगस्त 2025 की रात 11:59 तक जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद डेट बढ़ने वाली नहीं है। हज कमेटी ने इसको क्लियर कर दिया अपने सर्कुलर नंबर 6 में कि इसके बाद आगे जो है कि डेट नहीं बढ़ेगी, और उसके बाद उन्होंने आगे का जो प्रोसेस है वो भी बता दिया क्या करना है। दोस्तों, आप लोगों ने एप्लीकेशन कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो कर रहे होंगे। एप्लीकेशन के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस करना है आपको, हज 2026 के लिए जो प्रोसेस चल रहा है एप्लीकेशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली है, आज उसके बारे में बात करने वाले। क्योंकि बहुत सारे हाजी पूछते हैं कि हमने एप्लीकेशन कर दिया है, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि एप्लीकेशन के बाद के आगे के जो प्रोसेस है, इमीडिएटली एप्लीकेशन के तुरंत बाद जो प्रोसेस है वो क्या क्या है। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी का जो एप्लीकेशन होता है उसके बाद का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है आपके एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन, यानी जो आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो डिटेल्स भरे हैं एप्लीकेशन में उसका चेकअप होना। तो स्टेट हज कमेटी इसका चेकिंग करती है प्रॉपरली आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए। अभी आपका जो है कि इसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया स्कैन करके उसी के ऊपर आपका जो है कि चेकिंग एक बार पहली बार होती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और जो आपने लिखा है फॉर्म में भरा हुआ है वो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं, ये सारी एक बार चेक होती हैं चीज़ें। और उसके बाद जो है कि आपका फॉर्म जो है कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर आपका जो स्टेटस है वहाँ पे आपने देखा होगा अप्लाइड का स्टेटस आता है पहले। फिर जब ये वेरिफिकेशन हो जाता है, अप्लाइड का स्टेटस आ जाता है, आपको ग्रुप ID एक मिल जाती है, तो इसके बाद अगला प्रोसेस होता है आपको कवर नंबर देना है। तो हज कमेटी जो है कि इसके बाद जो है कि कवर नंबर प्रोवाइड करती है। स्टेट हज कमेटी अपने अपने स्टेट के जो एप्लीकेशन है उनको कवर नंबर प्रोवाइड करती है। कवर नंबर क्या होता है मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, हमारी वीडियो कवर नंबर क्या है वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो कवर नंबर स्टेट वाइज होता है, सबका कोड रहता है उसमें और नंबर्स रहते हैं, तो वो चीज़ जो है कि आपका कवर नंबर है। आगे से आपको जो है कि हज कमेटी इसी कवर नंबर से पहचानेगी। तो जिन लोगों का कवर नंबर आ गया है वो लोग को अब दूसरा कोई काम फिलहाल नहीं करना है, लेकिन जिनका कवर नंबर अभी तक नहीं आया है उनको जो है कि अपना प्रोफाइल बार बार चेक करते रहना है कि कहीं उस स्टेटस में कोई मैसेज, कोई एरर मैसेज तो नहीं आया है, कोई चीज़ की डिमांड तो नहीं की जा रही कि आपका ये प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज़ का आपको डिमांड करना होगा हज कमेटी वहाँ पे आपको स्टेटस में दिखाएगी कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है या चीज़ सही नहीं है, इसको आप सही करके दीजिए, तब आपको जो है कि कवर नंबर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग चेक करते रहिए। और कवर नंबर जो है कि जनरली 1 से 7 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन कई स्टेट में जो है कि वहाँ पे काम ज़्यादा होएगा, ज़्यादा एप्लीकेशन आए हुए हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे आपका कवर नंबर लेट भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब तक वहाँ पे अप्लाइड आपका दिख रहा है, दूसरा कोई एरर नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। कवर नंबर इंशाल्लाह हज कमेटी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा देगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कवर नंबर के बगैर आपका कुर्रा नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कवर नंबर सबको हज कमेटी देगी, जो लीगल, जो लेजिटिमेट एप्लीकेशंस हैं, वैध हैं, जो इनवैलिड नहीं है, उनको जो है कि कवर नंबर मिलेगा। और ये कवर नंबर हो सकता है कि जो लास्ट डेट है, जो कि नई लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025, इसके 2 दिन के बाद भी आपको मिले। तो आप अपनी स्टेटस चेक करते रहिए, कभी भी आपका कवर नंबर आ सकता है, आपको कवर नंबर का मैसेज भी आ सकता है। तो आप लोग वेबसाइट पे चेक करते रहिए। जब कवर नंबर आ गया है तो आपको एकदम सीट बैक होना है, रिलैक्स करना है, कोई दूसरा काम फिलहाल नहीं करना है जब तक हज कमेटी आपको बोलती नहीं है। तो दोस्तों, ये पहला स्टेप होता है आपका एप्लीकेशन करना, दूसरा स्टेप होता है वेरिफिकेशन करना, और तीसरा स्टेप होता है आपको कवर देना। जब कवर आपको मिल जाएगा उसके बाद जब एप्लीकेशन की डेट क्लोज हो जाएगी, जैसे कि 7 अगस्त 2025 अभी लास्ट डेट है, ये जब क्लोज हो जाएगी उसके 2 दिन तक हज कमेटी अपने अपने स्टेट के जो स्टेट हज कमेटीज हैं वो जितने एप्लीकेशंस आए होंगे लास्ट डेट तक, उन सब को जल्दी से जल्दी 2 दिनों के अंदर कवर नंबर जरूर से जरूर प्रोवाइड कर देंगे। जब एक बार सारा डेटा जो है कि सेंट्रल हज कमेटी तक पहुंच जाएगा, सारे कवर्स जो है कि स्टेट हज कमेटी दे देगी, उसके बाद जो है कि डेट क्लोज होने के बाद एप्लीकेशन के हज कमेटी सर्कुलर जारी करेगी और आपको इन्फॉर्म करेगी कि कुर्रा किस दिन होने वाला है। तो जो लास्ट डेट होता है उससे जो है कि 1 दिन से लेके 7 दिन के बीच में, मतलब एक, जैसे कि आपका डेट क्लोज हो रहा है 7 अगस्त को, तो 8 अगस्त को भी कुर्रा हो सकता है और 14 अगस्त को भी कुर्रा हो सकता है। तो मतलब ये 7 दिनों के अंदर इंशाल्लाह कुर्रा होगा, जल्द से जल्द कुर्रा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, डिजिटल तरीके से होती है।
तो कुर्रा जो है कि उसका ऐलान किया जाएगा और फिर एक दिन उसका कुर्रा होगा। वो कुर्रा पिछले साल हज कमेटी ने ऑनलाइन दिखाया था यूट्यूब चैनल के जरिए अपने हज कमेटी के। तो आप लोग हज कमेटी का चैनल भी देख लीजिए, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। जिस दिन कुर्रा होएगा नोटिफिकेशन आएगा उसके 1-2 दिन पहले से ही, 24 घंटे का पहले से ही, कि इतना बज के इतना मिनट से कुर्रा चालू होगा। तो कुर्रा जो है कि किया जाएगा और उसी दिन जो है कि सेम डे जो सिलेक्टेड लोग रहेंगे, सभी स्टेट से जो सिलेक्टेड लोग रहेंगे जिनका चुनाव हो गया है, जिनका नंबर लग गया है, उन सब का लिस्ट जो है कि हज कमेटी अपने सेंट्रल हज कमेटी की जो साइट है www.hajcommittee.gov.in पे लगा देगी। वहाँ पे PDF फाइल दे देगी। वहाँ से आप लोग अपने अपने स्टेट का जो है कि ये देख सकते हैं कि आपका कवर नंबर सेलेक्ट हुआ कि नहीं, नंबर आया कि नहीं। और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे उनका भी नंबर, उनकी भी फाइल, उनका भी डिटेल हज कमेटी जो है कि साइट पे लगा देगी। तो ये होगा आपका तीसरा प्रोसेस। इसके बाद जो है कि फिर आपको जो है कि फिर ये सिलेक्शन के बाद जो है कि हाजियों को मैसेज भी आएंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोविजनली आप सिलेक्ट कर लिए गए हैं। और जो है कि आप स्टेटस तो देख ही सकते हैं हज कमेटी की साइट पे जाके। उसके बाद फिर सर्कुलर तुरंत जारी किया जाएगा सेम डे से कि आपको जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग को आगे क्या करना है। उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट ये होएगा कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट जो कि हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 6 के जरिए और हज गाइडलाइंस के जरिए भी पहले ही से बता के रखा है कि जो आपका पहला जो हज एडवांस अमाउंट होएगा, जो कि इमीडिएटली तुरंत जो है कि कुर्रा होने के बाद से आपको भरने को दिया जाएगा। जो सर्कुलर नंबर 6 के जरिए बताया गया है कि 20 अगस्त के अंदर आपको भरना होगा, वो है 1,52,300 रुपया हर हाजी के हिसाब से। तो आप जैसे जितने भी हाजी हैं उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। तो एक हाजी का 1,52,300 रुपया आपको जो टाइम लाइन दिया होगा उस टाइम लाइन के अंदर, जैसे कि 20 अगस्त अभी बताया गया है, 20 अगस्त जैसे कि 7 तारीख 8 तारीख अगर पूरा हुआ तो 8 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको 1,52,300 रुपया पर हाजी जमा करना होगा हज कमेटी की अकाउंट में। उसमें पिछले साल जो बताया गया था वो 2 बैंकें थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वहां पे आप कैश जमा कर सकते हैं और हज सुविधा ऐप और हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे जाके आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चौथा आपका स्टेप हो गया। पहला स्टेप जो आपका हुआ एप्लीकेशन, दूसरा स्टेप हुआ आपका वेरिफिकेशन और जो है कि कवर नंबर देने का, तीसरा स्टेप आपका हुआ कुर्रा सिलेक्शन आपका, और चौथा स्टेप आपका होएगा पेमेंट जमा करने का। और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, यानी आपका जो हज एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे HF कहा जाता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको जहां जहां पे जो साइन लग रही है वो साइन आपको जो है कि लगा करके देना है सभी हाजियों का। और उसके बाद जो डिक्लेरेशंस वगैरह है वो सारे लगा के आपको वो जमा करना है। जो आपने पेमेंट किया होगा पहला वाला पेमेंट, यानी 1,52,300 रुपया पर हाजी के हिसाब से, उसकी स्लिप लगानी है। उसके बाद जो है कि आपको पासपोर्ट का डिक्लेरेशन फॉर्म एक होता है उसको लगाना है, जो कि हज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही डाउनलोड होगा। उसके बाद जो है कि पासपोर्ट के जेरोक्स कॉपी आपको लगाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट अभी नहीं देना है, जेरोक्स कॉपी आपको लगाना है और उसको जो है कि सभी हाजियों का जिसका पासपोर्ट है उसको साइन करना है, ये आपको लगाना है। उसके बाद आपसे एक पिछले सालों में जो मांगा जाता है मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो है कि बड़ा काम है। इसको आपको जो है कि सारे टेस्ट वगैरह करा के किसी गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से इसका जो है कि साइन करवा के, स्टैंप लगवा के आपको इसको कॉपी को भी लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको रेडी करके जो भी डेट दिया जाएगा, जैसे कि अगर पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट 20 तारीख है, 20 अगस्त है, तो 22 अगस्त तक अपने अपने स्टेट हज कमेटी में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाके जमा कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5 प्रोसेस आपको जो है कि अब करने हैं, लेकिन अभी जब तक डेट क्लोज नहीं होती एप्लीकेशन की और जिनका कवर नंबर आ गया है उनको एकदम सिट बैक एंड रिलैक्स करना है, उनको सिर्फ बैठना है और दुआएं वगैरह करना है, उनको दूसरा कोई चीज करना नहीं है। जब जो है कि कुर्रा का डेट आएगा, कुर्रा जो होगा उसके बाद ही आपको कोई काम करना है। फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। और एक इसमें करेक्शन है कि जो सर्कुलर नंबर 6 आया उसमें बताया गया है कि 1,52,300 रुपया सभी हाजियों को भरना है। तो लेकिन आप लोग उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि वो सिलेक्टेड हाजियों के लिए है। तो बहुत सारे हाजी कंफ्यूज है कि सभी हाजियों को भरना है। जी नहीं, अभी जिनका सिलेक्शन होगा, कुर्रा में जिनका सिलेक्शन होगा, सिर्फ उनको ये पैसा जमा करना होगा और उन्हीं को डॉक्यूमेंट भी जमा करना होगा। जो वेटिंग में आ जाएंगे उनको इंतजार करना पड़ेगा, जब वेटिंग से सिलेक्शन में जाएंगे उसके बाद ये सारा काम करना पड़ेगा। और इन सब कामों के लिए हज कमेटी टाइम टू टाइम सर्कुलर
देती रहेगी, आपको इन्फॉर्म करती रहेगी और हमारे वीडियोस के जरिए भी आपको इंशाल्लाह जानकारी मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के भी जरिए आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की एप्लीकेशन के बाद जस्ट जो है कि इमीडिएटली आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या प्रोसेस करने हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।